नमस्कार, देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। गुजरात के वडोदरा में आयोजित महंत स्वामी महाराज जन्म जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महंत स्वामी महाराज के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो गुजरात दौरे पर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वडोदरा में महंत स्वामी महाराज जन्म जयंती महोत्सव में सहभागिता निभाई। महाराज के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो उनके दौरे की यह तस्वीर। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर आज मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से परम पूज्य संत चरण में प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं और आपसे भी करतल ध्वनि के माध्यम से वंदन अभिनंदन की अपेक्षा करता हूं। जोरदार ताली बजा करके लगना चाहिए कि हाँ, हमारे स्वामी महाराज का जन्मदिन अपने अंतर्मन के स्वभाव के साथ इस गगन को भी गुंजायमान करते हुए आनंद में डुबा रहा है। कई सारे जन्मों के पुण्य के बाद ये हमारा मानव जन्म मिलता है और ऐसे में भगवान की विशेष कृपा हो, स्वामीनारायण जी भगवान की, कि हमको ये पुण्य अवसर मिलता कि संत वृंद साक्षात भगवान के रूप में हमारे विराजमान होते हैं। ये आनंद में डुबा देता है। मैं आपके माध्यम से मंच पर विराजमान परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परम पूज्य कोठारी भक्ति प्रिय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी महाराज, परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी महाराज, परम पूज्य विवेक स्वामी महाराज, परम पूज्य घनश्याम चरण स्वामी जी महाराज, परम पूज्य बुद्ध बिहारी स्वामी महाराज, गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब और हजारों लाखों और करोड़ों जहां तक इसका प्रसारण हो रहा है, ऐसे सभी भक्त वृंद को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज बड़ोदरा की पुण्य भूमि पर भगवान स्वामी नारायण की दिव्य छाया में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की 92वीं जयंती ये उत्सव नहीं है, गुणातीत गुरु परंपरा के अखंड प्रवाह का ये साक्षी स्वरूप है। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बहुत बहुत शुभकामना। बच्चों में संस्कार के लिए महंत स्वामी जी महाराज ने वाकई अद्भुत साधना की है। कई प्रकार से उनके जीवन में भविष्य की दृष्टि से जो आलोकित करने का प्रकाश दिया है वो वास्तव में अद्भुत है। और जैसा देखा हमने, छोटे छोटे बच्चों ने विविध प्रकार के अपने अपनी प्रतिभा से कई सारी बुराइयों से लड़ने का शुभ संकल्प लेकर के भविष्य के लिए हमारी संस्कृति को और जीवंत करने का प्रयास किया। मैं आज संतों की संगत के आधार पर सच में हमने ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर की केवल कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन गुरु को जब पाते हैं तो साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं, उसका एहसास हमको हो जाता है। सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से आत्मीय भेंट की। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। तो वही मुलाकात को आपसी सहयोग और बेहतर समन्वय की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वडोदरा में दो मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की गुजरात सीएम से ये शिष्टाचार भेंट हुई। एयरपोर्ट पर ये मुलाकात हुई है। सर के बाग और गिर के रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हमारे यहाँ भी टूरिज्म की दृष्टि से फॉरेस्ट टूरिज्म बहुत जबरदस्त है। टाइगर का हमारा काफी बड़ा एरिया है। ऐसे में यहाँ के प्रबंधन देखने की दृष्टि से भी मैं आया था और जिस प्रकार का ये सुप्रबंधन किया है माननीय मोदी जी के शासनकाल से, बाद में परवर्ती काल के सभी मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र पटेल जी ने भी काफी ध्यान दिया है।
काफी अच्छे प्रकार से मेंटेन किया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे राज्य के अंदर भी हम इससे अच्छी बातों को लेके जाएंगे और कई सारी हमारे यहाँ की अच्छी बातें भी परस्पर फॉरेस्ट के अंदर एक दूसरे से शेयर, जंगल के प्रबंधन से लेकर और पूरी प्रकार से खासकर टूरिज्म के सिस्टम में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रण उत्सव को लेकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ रण ऑफ कच्छ का रण उत्सव आज भारत की सांस्कृतिक शक्ति और पर्यटन क्षमता का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। भव्य रण उत्सव में सहभागिता कर विश्व स्तरीय टेंट सिटी की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया। ये प्रेरक उदाहरण है कि जहां कभी बंजर भूमि थी, वहां आज किसानों की सहभागिता से पर्यटन, आजीविका और विकास का मॉडल खड़ा हुआ है, जिसे दुनिया देख रही है। लोक कलाकारों की जीवन प्रस्तुतियां और गुजरात की समृद्ध संस्कृति इस उत्सव को विशिष्ट पहचान देती है। उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ में रण उत्सव की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित की जाएगी। साथ ही हमारे प्रदेश में जहां पर्यटकों की संख्या अधिक है, वहां भी टेंट सिटी की योजना पर कार्य करेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा और किसान भी लाभान्वित होंगे। तो भुज में स्थित स्मृति वन, जो भूकंप पीड़ितों की स्मृतियों को सहेजता है, वह संवेदना और संकल्प का प्रतीक है। इसी भावना के साथ भोपाल में भी यूनियन कार्बाइड त्रासदी के पीड़ितों की स्मृति में एक समर्पित संग्रहालय विकसित करने की भी योजना है। निसंदेह प्रधानमंत्री का विजन ही नए भारत की सशक्त पहचान है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर यह पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ रण ऑफ कच्छ का रण उत्सव आज भारत की सांस्कृतिक शक्ति और पर्यटन क्षमता का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। भव्य रण उत्सव में सहभागिता कर विश्व स्तरीय टेंट सिटी की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया। ये प्रेरक उदाहरण है कि जहां कभी बंजर भूमि थी, वहां आज किसानों की सहभागिता से पर्यटन, आजीविका और विकास का मॉडल खड़ा हुआ है, जिसे दुनिया देख रही है। लोक कलाकारों की जीवन प्रस्तुतियां और गुजरात की समृद्ध संस्कृति इस उत्सव को विशिष्ट पहचान देती है। 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ में रण उत्सव की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित की जाएगी। साथ ही हमारे प्रदेश में जहां पर्यटकों की संख्या अधिक है, वहां भी टेंट सिटी की योजना पर कार्य करेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा और किसान भी लाभान्वित होंगे। तो भुज में स्थित स्मृति वन, जो भूकंप पीड़ितों की स्मृतियों को सहेजता है, वह संवेदना और संकल्प का प्रतीक है। इसी भावना के साथ भोपाल में भी यूनियन कार्बाइड त्रासदी के पीड़ितों की स्मृति में एक समर्पित संग्रहालय विकसित करने की भी योजना है। निसंदेह प्रधानमंत्री जी का ये विजन नए भारत की सशक्त पहचान है। तो वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र सेवा हेतु असीम ऊर्जा प्रदान करें। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर ये पोस्ट किया है। महिला और बाल विकास मंत्री को मुख्यमंत्री ने उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु, साथ ही राष्ट्र सेवा हेतु असीम ऊर्जा प्रदान करें। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल। MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार।